पर दोस्तों, बिहार वोटर लिस्ट सर्वेक्षण से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जो कि सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है। चुनाव आयोग के सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब 35 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस वाले या फिर और दूसरे जो दल है वो कह रहे हैं कि ये आंकड़ा 3 करोड़ का हो सकता है। सभी वोटरों को अगर मिलाया जाए तो 3 करोड़ लोग इस वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि करीब 35 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो लोग हैं जो वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। तो इनमें सबसे जो ज्यादा तादाद है वो वोटर है जो हमेशा के लिए बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं और वहां पर वो रह रहे हैं, लेकिन उनका वोटर लिस्ट का जो नाम है वो अभी भी वही है जहां वो पहले रहा करते थे। तो 17.5 लाख लोग ऐसे लोग हैं जो हमेशा के लिए बिहार छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं। 12.5 लाख वोटर वो है जो मृत पाए गए हैं, यानी कि जो मृत हुई है लोगों की, लेकिन उनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है। तो उनको छांटा जाएगा तो उस हिसाब से 12.5 लाख लोग मृत पाए गए हैं। 12.5 लाख ये भी नाम कटेंगे। इसके अलावा 5.5 लाख ऐसे वोटर हैं जो जिनका आईडी बिहार में भी है, वोटर आईडी कार्ड, और दूसरे राज्यों में भी है, यानी कि 2 जगह इशू करवा रखा है और दोनों ही जगह वोटर लिस्ट में उसका नाम है। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो इन वोटरों को, जो कि 5.5 लाख वोटर बताए जा रहे हैं जिनका आईडी बाहर के राज्यों में भी है, तो एक आधार कार्ड को अगर लिंक कर दिया जाए वोटर लिस्ट से या वोटर कार्ड से, तो ये फर्जी वोटर ऑटोमेटिक पकड़ा जाएंगे। क्योंकि जब बताया जा रहा है कि 5.5 लाख ऐसे वोटर है जो बिहार में भी रजिस्टर्ड है और दूसरे राज्यों में भी है, अगर वो आधार कार्ड से लिंक होता तो उस आधार नंबर से वो एक ही जगह रजिस्टर करवा पाते, चाहे आप बिहार में करवाओ या फिर आप दूसरे राज्यों में करवाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आपने तरह तरह के वीडियो देखे होंगे जिसमें जो फॉर्म जमा हो रहे हैं उसमें कोई भी कागज नहीं लिया जा रहा है। हालांकि अभी जो है कल परसों ही एक यूट्यूबर कह लें या फिर एंकर कह लें या फिर न्यूज रिपोर्टर कह लें, अजीत अंजुम, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहे थे। बेगूसराय में वो रिपोर्टिंग कर रहे थे और बीएलओ से बातचीत कर रहे थे, और जिसमें वो फॉर्म देख रहे थे। फॉर्म में लगभग ज़्यादातर फॉर्म ऐसे थे जिसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं था, सिर्फ नाम और उसका एड्रेस भरा हुआ था। इसके अलावा कोई भी उसमें जानकारी भरी हुई नहीं थी। और वो जो फॉर्म है वो अपलोड भी हो रहे थे। और बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम कागजात मांगे जा रहे हैं। तो लोगों को परेशानी और कठिनाइयां तो हो ही रही है। लेकिन इधर जो विपक्ष का कहना है या फिर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 3 करोड़ वोटर जो है वो वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। अब 3 करोड़ क्यों बताया जा रहा है, इसमें मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे वोटर होंगे जिनके पास कागजात नहीं होंगे, जो सिर्फ उनके पास वोटर आईडी और आधार कार्ड, यही 2 चीज होंगे, और उस वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो सकता है। एक और खबर बता दूं आपको कि चुनाव आयोग की तरफ से अब जो है एक और फॉर्म बांटा जाएगा, जो कि बताया गया है, यानी कि सेम जो आपने पहले भरा है या फिर नहीं भी भरा है, तो उसी तरह का एक पावती रसीद, जिसे रिसीविंग भी कहते हैं, तो रिसीविंग के तौर पर उन्हें एक फॉर्म जो है वो दिया जाएगा, जो कि वो वोटर अपने पास रखेंगे। इसके अलावा जो भी वोटर लिस्ट अपलोड हो रहे हैं, अपलोड होने के बाद ना तो कोई रिसीविंग लोगों को मिली है। कुछ लोग बताते हैं कि उनके पास मोबाइल पर मैसेज भी आया है, जो मोबाइल नंबर उन्होंने दिया था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि उन्हें कोई मैसेज नहीं मिला है, उन्हें पता भी नहीं है कि उनका जो फॉर्म है वो जमा हुआ या नहीं हुआ, अपलोड हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मैसेज के जरिए भी उनके पास मैसेज नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि उनके पास मैसेज भी आया है। ये भी परेशानी देखी जा रही है। 25 जुलाई तक ही ये डेट है और इसी के अंदर सबको फॉर्म जमा करना है। जैसे तैसे लोग भाग रहे हैं इधर उधर और फॉर्म जमा कर रहे हैं, लेकिन क्या पता इसमें असली वोटर भी छूट जाए, क्योंकि जिनके पास कागजात नहीं होंगे और वो बिहार का ही रहने वाला है, भारत का रहने वाला ही है, लेकिन उनके पास कागजात नहीं है, इस वजह से बहुत सारे ऐसे वोटर होंगे जो कि वंचित रह जाएंगे। फिर बाद में उन्हें अपील करने का मौका मिलेगा, लेकिन अपील के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये मुद्दा कोई बड़ा बनता नहीं है, ज़्यादा लोगों के पास जाता नहीं है ये अपील वाला जो सिस्टम है। तो आप अपील कीजिए और उसमें झूलते रहिए। पता नहीं कब सुनवाई हो, कब आपका नाम दोबारा से जोड़ा जाए, नहीं जोड़ा जाए, क्या पता, कौन जानता है। तो अपील करने का मौका है 1 महीने का। बाकी 25 जुलाई तक ये फॉर्म सबमिट करना है। तो मेरा कहना यह है कि आपके पास अगर फॉर्म है तो आप ज़रूर फॉर्म लगा करके ही सबमिट करें, ताकि आगे जो है वो कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहा है, क्या आप
आपने जो फॉर्म जमा किया है या फिर आपका फॉर्म अपलोड हुआ है, क्या आपको मैसेज आया है या नहीं आया है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों के पास मैसेज आया है या फिर नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मैसेज आया ही नहीं है और कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि उनके पास मैसेज भी आया है। तो ये एक हकीकत है। अब देखिए क्या होता है, लगभग 88% फॉर्म जो है वो जमा हो चुके हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 35 लाख लोग जो है वो वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। देखिए ये आंकड़ा और भी बढ़ भी सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है या फिर नेता है वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोग बाहर हो सकते हैं। अब क्या सही आंकड़ा होगा वो तो फॉर्म अपलोड होने के बाद जब उसका वोटर लिस्ट तैयार होगा तभी पता चल पाएगा कि उसमें कितने नाम आए, कितने छूटे, क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो खैर आगे ही पता लगेगा। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको मैसेज आया है, वोटर जो अपलोड किया है आपने फॉर्म, उसका मैसेज आया है या नहीं आया है।